हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम अगेन इन योर गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इंग्लिश का फाउंडेशन क्लास। इंग्लिश का फाउंडेशन क्लास आज यहीं पर भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी सिलेबस होगा अब हम लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग ऐसे देखते चलेंगे। आपका सीएचएसएल का एग्जाम की डेटा सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है सीएचएसएल का, सीजीएल का, सीपीओ का। हम एक दिन क्या करेंगे कि जितने भी एग्जाम सेंट्रल वाइज होते हैं जिसमें क्या है इंग्लिश का सिलेबस तो कहीं ना कहीं सेम होगा, बट उनका इजी टू मॉडरेट जो होता है सिलेबस, मतलब क्या है सर कि चीजें वहीं आनी है, कहाँ बेसिक आएंगी कहाँ एडवांस आएगी, कितना क्वेश्चन किस एग्जाम में आता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसी अदर क्लास में। पहले आप थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लाइए इंग्लिश में। इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश क्या है, आपकी लैंग्वेज है, इसको एज अ लैंग्वेज पढ़ना। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे हम लोग क्या इंग्लिश बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज होने के साथ ही क्या है इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि अब हम लोग को पढ़ना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ सब कुछ ही हो जाता है बेटा। अच्छा, सेकेंडरी क्या है कि अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव कर देती है ना। इंग्लिश लैंग्वेज दैट्स इंप्रूव योर पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि एक अलग निखार आता है आपको। अगर आप इंग्लिश थोड़ा बोल दो तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली थोड़ा फील करते हो। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग खत्म करते हुए मतलब सिलेबस की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस को खत्म करते हुए जाएंगे, तो वहां आप एक अलग कॉन्फिडेंस दे फील करोगे। धीरे धीरे आपको फ्लुएंसी मेंटेन होगी, आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिफाई सब कुछ कराते हैं हम लोग, आगे आगे चलेंगे। यहीं से आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फाउंडेशन बैच से, ठीक है, फाउंडेशन बैच से क्लास स्टार्ट होगी आपकी, और हेडिंग पढ़ने वाली है बेसिक फाउंडेशन। बेसिक फाउंडेशन पढ़ तो हम लोग इंग्लिश ही रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी डाल दिया जाता है क्या, इंग्लिश। देखिए जब बात होती है इंग्लिश की तो आप सबको पता है इंग्लिश का जो ओरिजिन ही हुआ है, कहाँ से हुआ कैसे हुआ, हिस्ट्री नहीं जानना है हम लोग को, इंग्लिश की ओरिजिन कहाँ से। देखिए 26 लेटर्स के बारे में आपको पता होगा, जो कि क्या है, अल्फाबेट है। अल्फाबेट क्या है सर, ये नाम है किसी ग्रुप का। अल्फाबेट क्या है सर, तो दिस इज अ नेम ऑफ ग्रुप। इसमें कितने लेटर्स होते हैं, 26, मतलब 26 लेटर्स इसमें होते हैं। उन्हीं का एक ग्रुप का एक क्या है, एक नाम है अल्फाबेट जिन्हें कहते हैं। तो अल्फाबेट 26 नहीं होते, लेटर्स 26 होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। इन्हीं का नाम क्या हो गया, एक अल्फाबेट आपने रख दिया। ठीक है, और जब आपको पता होगा सर 26 लेटर्स होते ही हैं, तो मान चलिए मैंने लिखा ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तब आप सबको ये पता होना चाहिए कि सर इसमें एक्चुअल में है क्या क्या चीजें। डब्ल्यू और वाई भी हम लोग लिख ही लेते हैं, ये भी आ जाएंगे यूज में। ठीक, आपकी जो भी इंग्लिश है, अगर आप देखोगे कंसेप्चुअल थोड़ा सा माइंड लगा के समझोगे कि जिस प्रकार आपकी हिंदी जो कि 52 लेटर्स है वो भी अल्फाबेट का वर्णमाला है, उसी प्रकार क्या है आपका इंग्लिश में अल्फाबेट है जो कि 26 लेटर्स होते हैं। कहीं ना कहीं क्या है, हाफ हाफ हिंदी है, हाफ है हिंदी के। तो इन्हीं 26 लेटर्स से पूरा का पूरा इंग्लिश का ओरिजिन हुआ है। ठीक, वेल अरेंज, वेल अरेंज सीक्वेंस में हम रखते हैं, तो वहीं से क्या वर्ड्स बनते चले जाते हैं, सेंटेंस बनते चले जा रहे हैं, और आपका वर्ड हो गया, लेटर हो गया, क्लाउज हो गया, सेंटेंस हो गया, सब एक सीक्वेंस में अगर इन्हीं 26 लेटर्स को रख रहे हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ अर्थ देते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप नाउन भी पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं नाउन आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है कि पूरा का पूरा क्या है, नाउन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका। इंग्लिश के स्टार्ट ही यहीं से हुए है इंग्लिश। जब आपकी नाउन ही ना होती तो आर्टिकल आता क्यों, नाउन के ही बारे में क्या बताता है, आर्टिकल बताता है, नाउन के ही बारे में एडजेक्टिव बताएगा आपका। ठीक है, तो आता क्यों। और अच्छा, उससे भी पहले क्या, अगर यही लेटर्स ही नहीं आए होते तो नाउन कहां से आता। ठीक है, तो पहले तो 26 लेटर्स है जिन्हें आप साइन ऑफ साउंड कहते हो। क्या है, साइन ऑफ साउंड है कहीं ना कहीं ये, तो ये है क्या, तो यहीं से क्या हुआ कि इंग्लिश का यहीं से ओरिजिन ही हुआ है। हिस्ट्री हम लोग नहीं जानते, हिस्ट्री वो अलग है, लेकिन ये 26 जो लेटर्स हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और अच्छा, इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, कुछ अलग एटीट्यूड रखने वाले बंदे हैं। जैसे क्या हो गया, ए आई ओ यू, आप इन्हीं को वावेल कह देते हो। क्या कह देते हो, वावेल कह देते हो। अच्छा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग यही पाएंगे कहीं ना कहीं नाउन को सुटेबल बनाने के लिए, पहले तो आई 26 लेटर्स है आपका, ओरिजिन यहीं से हुआ इंग्लिश का,
जस्ट बाद नाउन आया, ठीक। जब नाउन आ गया आपका तो वहीं से चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई। नाउन के बारे में अगर आप देखिए, अगर हम एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको नाउन के बारे में तो क्या हो सकता है बेहतरीन। देखिए पहले 26 लेटर्स आपका आया, जिससे आप अल्फाबेट बोले, वो वर्णमाला है आपका, उसमें स्वर है, व्यंजन है, जिससे आप क्या कहते हो वावेल एंड कॉन्सोनेंट। इसमें सेमी मॉडल्स भी आ गए, सॉरी सेमी वॉवेल भी आ गए, डब्ल्यू और वाई। ये सिर्फ मात्राओं का नियम करते हैं, सेमी वॉवेल कहा जाता है, हम लोग आगे समझेंगे। तो यहीं से आ गया बेटा क्या, नाउन आया। अच्छा, अब नाउन के बारे में कोई भी क्वालिफाई करेगा, कोई भी कॉम्प्लीमेंट देगा, वो कौन बन जाएगा, आर्टिकल आ गया। जनरली क्या एडजेक्टिव होगा, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, जो नाउन के बारे में कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बताएगा। बट कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट तो आर्टिकल भी है। नाउन प्रोनाउन के बारे अलावा किसको वो बताता है, जहां नाउन ही नहीं होगा वहां आर्टिकल होगा ही नहीं। हम लोग आगे पढ़ेंगे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं नाउन का प्रोनाउंसिएशन या वर्ब का प्रोनाउंसिएशन आसानी से हो सके, अच्छे से हो सके, इसलिए सुटेबल बनाने के लिए हम लोग किसका, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए और एन। जैसे आपको मैं लिखा एप्पल, हम लोगों ने लिखा एप्पल, तब एप्पल को पढ़ने में एक फ्लो में क्या होती है कि दिक्कत होती है आपको, ठीक, एप्पल। बट यहां जब एन का यूज हो जाता है, अगर आपने यहाँ ए लिख दिया, ए एप्पल, ये कहीं ना कहीं आपको क्या, एक एप्पल दिखाना है, एप्पल आपने कहा डिटरमाइन करना है। तो जरा आप ये सोचिए कि एन ही क्यों लाए हम लोग, इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एन ही क्यों लाए, क्योंकि ये क्या है, नाउन ही है। जनरली भी क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है वो सब हम आगे देखेंगे। ए हो गया, तो एन यहां क्यों नहीं लगा सकते सर? आप देख पा रहे हो कि ए ये भी है, ए ये भी है, ठीक। ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ए एप्पल कभी नहीं हो सकता है। तो अच्छा, इसके बीच में डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए एन लाया गया कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्रैश ना हो, प्रोनाउंसिएशन क्या हो, आसानी से हो, इजी हो। एन एप्पल, क्योंकि लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, लैंग्वेज है। इन्हीं सब चीजों को जब हम पढ़ेंगे ध्यान से तो हमको ये बराबर फील होता चलेगा कि नहीं, इंग्लिश एक्चुअल लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। क्योंकि देखिए बोलना है तभी तो आप चीजों को आसान करते जा रहे हो। अगर बोलना ही नहीं होता, जैसे नॉर्मल मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, वैसे हम लोग इसको भी पढ़ते। एन एप्पल, अब एन एप्पल नहीं बोलना, अब क्या बोलना है, एन एप्पल। ये फ्लुएंसी में आप पढ़ते हो, एन एप्पल। अब इसको आप फ्लुएंसी में पढ़ते हो, ये किस में जाएगा आपका, फ्लुएंसी में जाएगा। ताकि हम लोग पढ़ेंगे बताएंगे आपको फ्लुएंसी क्या होता है। लैंग्वेज का पार्ट है वो भी, स्पीकिंग जब हम लोग करते हैं तब देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो। अच्छा, नाउन के बारे में कोई आप एक्शन कर रहा है, नाउन आपको उसको बताना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, नाउन हूँ, कॉमन नाउन हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है जब मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, तो वो एक्शन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वर्ब बन जा रहा है जाके, ठीक है। क्या बन जा रहा है, वर्ब जा रहा है। मैं किसी न किसी से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, किसकी वजह से, कंजक्शन की वजह से। मेरा किसी दूसरे वस्तु से, दूसरी थिंग से मेरा कोई रिलेशन बताना है। जैसे क्या है, मैं छत के नीचे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं फर्श पर खड़ा हुआ हूँ, तो ये सब प्रीपोजिशन बता देगा। मेरे अंदर से अचानक से कोई ऐसी आवाज निकल आती है, अचानक चोट लगने से, जिसको सोचना नहीं पड़ता। अगर आपको चोट लगती है तो क्या आप सोचते हो कि कौन सी आवाज निकालूं, चोट लग गई है, 2 मिनट शांत रहता हूँ, कोई अच्छी सी आवाज सोच के निकालता हूँ, ऐसा आप कतई नहीं करते हो। तुरंत जो भी ऑल ऑफ सडन माइंड में है आप बोल देते हो, वो इंटरजेक्शन होता है। बट उसी को एक सेंटेंस में फिरो देते हो तो वही आपका एक्सक्लेमेटोरी बन जाता है। अब आप गौर करिए कि मैंने आपको सारा का सारा क्या बता दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता, जैसे किससे, नाउन से। एडवर्ब बचा तो एडवर्ब क्या करेगा, आपके एक्शन को क्या कर देगा, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट देगा, हाई होगा या तो लो होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत तेज पढ़ाने लगूँ, बहुत स्लो पढ़ाने लगूँ, तो स्लो एंड फास्ट क्या है, ये एडवर्ब ही तो है। तो क्या है, नाउन मेन ओरिजिन आया, और किसकी वजह से आया, बैकअप में लेके आ गया 26 लेटर्स अल्फाबेट, इसकी वजह से नाउन आ गया। अब नाउन की वजह से ही सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग टेंस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तो वहां क्या नाउन पढ़ेंगे बिना कुछ पढ़ पाएंगे क्या? तो नाउन क्या है एक्चुअल में, इंग्लिश का पूरा बेस ही यही है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया, एक बार अच्छे से कंप्लीट हो गया बेहतरीन तरीके से, तो आप ये समझिएगा कि फिर आपको इंग्लिश में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करिए, कॉन्सेप्ट वाइज पूरा का पूरा इंग्लिश खत्म। एक दिन ये होगा कि आप बोल भी पा रहे हो, लिख भी पा रहे हो, आसानी से समझ भी पा रहे हो, पढ़ भी पा रहे हो, ठीक है। तो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग उसको बना देते हैं। देखिए, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, चीजों से डरिए तब जब आप उनको खूब अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो भी नहीं समझ में आ रहा तो डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि हमारी गलती कहाँ है। चीजों को जब आप पढ़े ही नहीं हो तो उसमें डरने की जरूरत क्या है? जब तक आप चीजों को मत पढ़िए तो उसमें डरने की जरूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे आपकी क्लास में, आज के लिए आपकी क्लास इतनी होती है, फाउंडेशन की यही क्लास आपकी मैं एक्टिव करूंगा। और इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे क्या कैसे होता है, तुरंत हम लोग इसके आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत।